रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत का पाठ 3 जिसका नाम है वचन वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 14, 15 व 16 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। तृतीय पाठः वचन। वचन से किसी वस्तु की संख्या का ज्ञान होता है। वचन से क्या होता है? किसी वस्तु की संख्या का ज्ञात होता है। क्या पता चलता है कि संख्या में कितना है वह। वचन अर्थात क्या है? संख्या। संख्या में वह कितना है। अब संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, द्विवचन व बहुवचन। एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। आइए पढ़कर समझते हैं। एक वचन के अंतर्गत देखिए, एक वचन क्या है? जिस शब्द स्वरूप से उसकी एक संख्या का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। किससे? संख्या में एक होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे इसमें भी भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, जो हमने अभी पिछली वीडियो में लिंग पढ़े थे उसके आधार पर। जैसे बालकः पुल्लिंग शब्द है ये बालकः, लेकिन यह संख्या में एक है। स्त्रीलिंग बालिका, ये भी संख्या में एक है। नपुंसकलिंग में पुस्तकम, यह भी संख्या में एक है। इसी प्रकार अश्वः, यह भी संख्या में एक है लेकिन पुल्लिंग है। लता, यह भी संख्या में एक है और स्त्रीलिंग है। इस प्रकार चक्रम, चक्रम क्या है? नपुंसकलिंग के अंतर्गत आता है लेकिन यह भी संख्या में एक है। इसी प्रकार गजः, गजः क्या है? पुल्लिंग शब्द है लेकिन संख्या में एक है। पिपीलिका, पिपीलिका क्या होता है? स्त्रीलिंग है यहाँ पर ये, और लेकिन संख्या में एक है। रूप्यकम, रूप्यकम संख्या में एक है, नपुंसकलिंग के अंतर्गत आता है। अब हम पढ़ते हैं डुअल नंबर द्विवचन। द्विवचन क्या होता है इसकी परिभाषा पढ़ते हैं सबसे पहले। जिस शब्द स्वरूप से उसके संख्या में 2 होने का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। संख्या में 2 होने का बोध हो, पता चले कि वह संख्या में 2 है तो उसे क्या कहते हैं? उसे द्विवचन कहते हैं। संख्या में 2 होने का बोध हो तो उसे द्विवचन कहते हैं। अब इसका देखिए, हमने यहाँ पर पुल्लिंग में एक वचन में पढ़ा था बालकः, अब ये द्विवचन में क्या आ जाएगा? बालको। क्या हो जाएगा? बालको। ऐसे ही स्त्रीलिंग का जो हमने पढ़ा था बालिका पढ़ा था एक वचन में, अब हम द्विवचन में क्या पढ़ेंगे? बालिके। अब नपुंसकलिंग में हमने क्या पढ़ा था एक वचन में? पुस्तकम, तो इसका द्विवचन में क्या हो जाएगा? पुस्तके। इस प्रकार अश्वो, हमने एक वचन में क्या पढ़ा था? अश्वः, और 2 अगर घोड़े हैं तो उसके लिए हमने क्या प्रयोग करते हैं पुल्लिंग में? अश्वो। इसी प्रकार लते, स्त्रीलिंग में लते द्विवचन रूप है ये इसका। चक्रे क्या है? द्विवचन रूप है नपुंसकलिंग का। अब इसी प्रकार द्विवचन में गजो, गजो क्या है? यह द्विवचन का पुल्लिंग रूप है। अब स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। पिपीलिके, यह द्विवचन रूप है, 2 चींटियों की बात हो रही है यहाँ पर। और रूप्यके, यह क्या है? नपुंसकलिंग में द्विवचन रूप है। अब चलते हैं बहुवचन। बहुवचन क्या होते हैं? प्लूरल नंबर्स। अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जिस शब्द स्वरूप से उसके संख्या में अनेक या 2 से अधिक होने का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। संख्या में अनेक होने का या 2 से अधिक होने का ज्ञान हो, क्योंकि हमने 2 का जो द्विवचन है वह तो पढ़ा ही है, तो 2 से अधिक होंगे या फिर अनेक होंगे। तो इसकी परिभाषा यह हो गई कि
जिस शब्द स्वरूप से उसकी संख्या में अनेक या दो से अधिक होने का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो आइए इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में पढ़ लेते हैं। इसका पुल्लिंग में होगा बालकः, स्त्रीलिंग में होगा बालिकाः और नपुंसकलिंग में क्या होगा? पुस्तकानि। इस प्रकार अश्वः पुल्लिंग में, लताः स्त्रीलिंग और चक्राणि नपुंसकलिंग। गजः पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग रूप में पढ़ते हैं हम पिपीलिकः और रूप्यकाणि। तो यह क्या है? नपुंसकलिंग का है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा एक वचन, बहुवचन और द्विवचन रूप। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, आइए उनको पढ़कर समझते हैं। यहाँ हमने देखे थे अश्वः पढ़ा था, यहाँ पर हमने अश्वः क्या होता है? अश्वः अर्थ होता है घोड़ा। लताः, लता क्या होती है? बेल। चक्रम हमने पढ़ा, चक्रम क्या होता है? पहिया। गजः, गजः होता है हाथी। पिपीलिका, पिपीलिका क्या होता है? चींटी। पिपीलिके, अब देखिए यहाँ पर पिपीलिका क्या है? एक वचन के अंतर्गत है, तो चींटी है। अब पिपीलिके जब हमने प्रयोग किया तो क्या है वो? दो चींटियाँ। इस प्रकार यहाँ पर है रुप्यकम, हमने रुप्यकम प्रयोग किया था तो वह रुप्यकम क्या है? रुपया। और अश्वो जो प्रयोग किया था हमने वो होते हैं दो घोड़े। लते, लते क्या हो जाएंगी? दो बेलें। चक्रे, दो पहिए। गजो, दो हाथी। रुपये, दो रुपए। अब उसके बाद अश्वः, अश्वः क्या होता है? अनेक घोड़े। चक्राणि, अनेक पहिए। पिपीलिकः, अनेक चींटियाँ। लताः, अनेक लताएं। गजः, अनेक हाथी। रुप्यकाणि, रुप्यकाणि क्या होता है? अनेक सिक्के। तो यहाँ पर आपको बताया है कि एक वचन का भी अलग जब हमने अभी पढ़ा और द्विवचन का भी पढ़ा, दो यहाँ पर हैं। और अभी हमने ये पढ़ा चक्राणि, अश्वः, पिपीलिका, लताः, गजा, रुप्यकाणि। तो यह क्या है? ये अनेक की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये अभ्यास कार्य है, इसमें आप इसको याद कीजिएगा। एक वचन में देखिए हंसः, द्विवचन में हंसो और बहुवचन में हंसः। तो ये हंस के एक वचन, बहुवचन और द्विवचन रूप है यहाँ पर। अब लता, लते और लताः, ये यहाँ पर लता के जो बेल होती है उसके भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप हैं। उसके बाद है चक्रम, चक्रे, चक्राणि। तो यह यहाँ पर एक वचन, बहुवचन और द्विवचन रूप है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हंसः है तो हंस पुल्लिंग है। यहाँ पर लता का जो दिया गया है वह स्त्रीलिंग है और चक्र का जो दिया गया है वह नपुंसकलिंग है। यहाँ पर लिंग का भी इन्होंने बताया गया है और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप भी उसका बताया गया है। तो आप इसको पढ़कर याद कीजिए। एक बार दोहरा लेते हैं इसको। हंसः, हंसो, हंसः। लता, लते, लताः। चक्रम, चक्रे, चक्राणि। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने संस्कृत का पाठ 3 जिसका नाम है वचन वह पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।